हालेलुया। एक किसका फोन आया था, देखो सब चला गया, रिकॉर्डिंग चला गया। हालेलुया। उसके बाद ध्यान से सुनो, देखो परमेश्वर ने उसको बोला, अब मैं तेरे को आशीष करूंगा, तेरे को बच्चे का आशीष दूंगा, और तेरा संतान को जिस तरह तू आसमान में तारा को गिन नहीं सकता है। पपी बहन ध्यान से सुन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको, अब्राहम को कहता है परमेश्वर, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको बुलाया, वो जगह से कनान देश में था, वो जगह से बुलाया परमेश्वर ने, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष आशीष परमेश्वर, उसके बाद उसने अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर का सेवा किया। ऐसे बच्चा नहीं मिला उसको, 25 साल लगा। हालेलुया। सेवा किया, सेवा करते 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 वो थक गया। हालेलुया। उसके बाद वो बोलता है परमेश्वर को, बाद में जब भी सेवा करने लगा, कहीं भी जाता था तो वो वेदी बना के जब भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में बहुत मजबूत हुआ था वो। और यहाँ पे जेनेसिस 15 में इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का बारिश ये दमिश्की एलिएजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। देखो प्रभु का सेवा करते 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 थक गया। उसके बाद बोला, प्रभु तू मुझे क्या देगा। ये आप भी अभी आप प्रभु के पास आए और परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर से सवाल कर रहे हो, तू मुझे क्या देगा, लेकिन परमेश्वर आपको देता है। देखो परमेश्वर क्या जवाब देता है उसको। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा बारिश ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा बारिश होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अब्राहम को एक छोटा तंबू में बैठा था, उसको हाथ पकड़ के लेके गया, और परमेश्वर ने उसको बोला, आसमान में देख, ऊपर देख। जिस तरह तू तू क्या आसमान में तारे को गिन सकता है, जिस तरह तू आसमान में तारा को गिन नहीं सकता है। हालेलुया। उतना देखो यहाँ पे लिखा है, और उसने उसको बाहर, परमेश्वर ने, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। देखो देखो परमेश्वर, जिसके पास बच्चा नहीं है, कुछ नहीं, परमेश्वर बोलता है अभी एक भी बच्चा हुआ नहीं, प्रभु बोलता है तेरा संतान को जिस तरह तू, तो आसमान का तारा को कोई गिन सकता है? हैं? कोई गिन सकता है? गिन नहीं सकता है। और जो समुद्र में जो रेत रहता है उसको गिन सकता है? कोई गिन नहीं सकता है। ऐसे परमेश्वर बोलता है, ऐसे संतान में दूंगा तुमको। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसा बात करता है देना, जिसके पास बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं, उसको बोलता है इतना संतान दूंगा तेरे को, तू गिन भी नहीं सकता है, ऐसा संतान दूंगा। हालेलुया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम वचन में देखते ही जाएंगे। उसके बाद ये सेवा करते गया, किधर भी जाता था तंबू बनाता था, तभी परमेश्वर का सेवा करता था। और बहुत सालों के बाद फिर वहाँ परमेश्वर ने, बहुत टाइम परमेश्वर ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया परमेश्वर ने, और सेवा करते गया। और उसके बाद एक बार फिर वहाँ पे फिर प्रकट हो गया परमेश्वर। देखो यहाँ पे अभी जेनेसिस 18 निकालो, उत्पत्ति 18 का 10। हालेलुया। वहाँ पे फिर जेनेसिस 18:10, उत्पत्ति 18 का 10 में उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तम्बू के बाहर जो इब्राहिम के पीछे थी सुन रही थी। हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को संतान दूंगा। ये लोग बुढ़े हो चुके थे, ये लोग का बच्चा पैदा होने का कोई क्षमता नहीं था। हालेलुया। लेकिन देखो तब यहोवा ने, सो सारा ने अपने मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ। हालेलुया।
और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? वो बोलने लगी, देखो मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं भी बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, मेरा पति 100 साल का हो गया, मैं 90 साल की होगी, कहाँ से बच्चा हो जाएगा? हालेलुया। ये हंसने लगी। तब अब्राहिम बोलता है, बुढ़ी थोड़ा सफर है, परमेश्वर ने जो बोला परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। 14 में लगा इस प्रकार लगा, तब तब यहोवा के लिए कोई काम कठिन, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निस समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। देखो, जिसके पास एक बच्चा नहीं है, परमेश्वर उसको बोलता है मैं तेरा संतान को बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत आशीष दूंगा तेरा संतान को। जिस तरह तो आसमान में तारा गिन नहीं सकता है, ऐसा तो अपने बच्चे को गिन नहीं सकेगा। फिर परमेश्वर ये बोला परमेश्वर ने। थोड़ा टाइम के बाद फिर परमेश्वर ने फिर उसको कुछ जवाब दिया नहीं। ये सेवा करते गया करते। आप आज का वचन ध्यान से सुनना, आप सेवा करते रहो। जिस बहन के पास बच्चा नहीं है, सिर्फ बच्चे का बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप मांग रहे हो उसमें प्रभु में आप बने रहना। एक दिन ऐसा दिन आएगा, परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को एंजल को भेजेगा आपका प्रार्थना का उत्तर लेके आने के लिए, लेके आएगा। हालेलुया। बच्चे का आशीष प्रभु परमेश्वर का दास, परमेश्वर क्या करता है? लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का दास को भेजता है। हमेशा याद रखना एक बात, परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर का दास को, मैन ऑफ गॉड का बहुत जरूर है। परमेश्वर एक फ्लैश को, एक शरीर को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और अपना महिमा को, अपने लोगों को आशीष देता है परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ पे देखो, परमेश्वर ने किसको बोला? स्वर्गदूत को भेजा, एंजल को भेजा। बसंत ऋतु में तेरा बच्चा हो जाएगा, तो एक बेटा को जन्म देगी। हालेलुया। तभी देखो वहाँ पे क्या हुआ, बसंत ऋतु में जब भी स्वर्गदूत, जिस समय स्वर्गदूत ने बोला था उसी समय उसका बेटा, एक बेटा हो गया उसका। 100 साल में 90 साल का बुढ़ी, 100 साल का बुढ़ा, कैसा होता है? हालेलुया। लेकिन ये लोग पत्थर जैसा थे, ये लोग के पास संतान उत्पन्न करने कोई क्षमता नहीं था। लेकिन यहाँ पे, और यहाँ पे एक वचन देखते हैं, रोमास निकालो, रोमास 4, रोमियो 4 ला प्रसाद लमांडे ले बांड। माइक बंद करो, माइक बंद करो। न्यू टेस्टामेंट निकालो, न्यू टेस्टामेंट, पुराना नया नियम 4 का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रोमियो 4, हालेलुया। रोमियो 4 का 3, रोमन्स 4:3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि ये कि अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देखो, ये अब्राहम ने 100 साल का बुढ़ा ने परमेश्वर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष किया। परमेश्वर ने पूरा, और बाइबल कहता है जो लोग विश्वास करने वाले हैं वही इब्राहिम के संतान है। हालेलुया। धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। अभी यहाँ 19 में 4 का 19 में हम यहाँ पे देखते हैं, 18 देते हैं, 4 का 18, रोमियो 4 का 18, रोमांस 17 से हम देखते हैं। देखो, रोमियो 4 का 17, रोमांस 4:17। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे को जिलाता है, जो बात है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। हालेलुया। देखो, अब्राहम के लिए बहुत कठिन था, 100 साल में बच्चा होना बोला तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया। 100 साल में जो बच्चा जो उत्पन्न करने का जो क्षमता भी रहता नहीं है, उसका जो गर्भ धारण वो भी बंद हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसने विश्वास किया। बुढ़ी हंसी, क्या बुढ़ा अभी क्या 100 साल, तू अभी 100 साल का हो गया, मैं 90 साल की हो गई,
हम दोनों बुढ़ा हो गए, क्या क्या हो, अभी क्या बच्चा हो गया, अभी हमको बच्चे का सुख नहीं मिलेगा बोल के जब ये हंसी हो। हालेलुया। तभी अब्राहम बोलता है तू परमेश्वर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब यदि आपके पास बच्चा नहीं है, आप कुछ मांग रहे हो, सिर्फ बच्चे का बात नहीं कर रहे हो, और भी कुछ मांग रहे हो, आपके लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कठिन नहीं है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अब्राहम भी हमारा जैसा आदमी था। हालेलुया। हमारा जैसा आदमी था। अब कैसा, हम सिंपल कैसा है शरीर में, ऐसे ये धरती का आदमी था अब्राहम, लेकिन जब भी प्रभु के साथ चला तभी परमेश्वर ने उसको बहुत महान ग्रेट किया परमेश्वर ने। हालेलुया। देखो जो बातें है ही नहीं, देखिए परमेश्वर कहता है, देखो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम लोग सोता ही तो कैसा होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन प्रभु बोलता होता है। कभी भी हमेशा एक बात याद रखना, अपना समस्या देखे और अपना कमी कमी घटी देख के आप ये मत करना, परमेश्वर का बातों में संदेह मत करना। हालेलुया। अभी परमेश्वर आपको बोलेगा मैं तेरे को 4 व्हीलर गाड़ी दे रहा हूँ, प्रभु बोलेगा, कोई परमेश्वर का दास बोला, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप क्या संदेह करोगे, मेरे पास पैसे नहीं कहाँ से आएगा, ये संदेह होते हैं। लेकिन एक बार परमेश्वर ने बोला था, बोला वो भी जुटाएगा परमेश्वर। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया तेरे को बच्चा, बच्चे का आशीष होगा ही। देखो एक बार परमेश्वर जो भी बोलता है वो पूरा होता है। इसलिए जिस जिस बहन के पास बच्चा नहीं है तो निरंतर प्रभु का सेवा करते रहो, प्रभु में बने रहो। इसका 25 साल में, 25 साल के बाद उसका बेटा हो गया, लेकिन तुमको इसका जो प्रतिज्ञा है, इसका इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन आपको जल्दी मिलेगा, प्रभु जल्दी देगा आपको। लेकिन प्रभु का सेवा करो। परमेश्वर ने अब्राहम को जब भी बुलाया, परमेश्वर ने उसको काम करने को लगाया, परमेश्वर का सेवा किया और विश्वास में बढ़ाया परमेश्वर ने। हालांकि बुढ़ा होने के बाद भी परमेश्वर ने सोचा ये मुझ पर विश्वास करता है कि नहीं, ये बुढ़ा बूढ़ी मुझ पर विश्वास करता है कि नहीं, मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे लिए कोई भी चीज काम असंभव नहीं है। हालेलुया। तभी वो लोग ने देखो, और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरी हुए शरीर और सारा की मरी हुई गर्भ से, गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। देखो बुढ़ा कितना था, 100 साल का बुढ़ा, 90 साल का बुढ़ी, लेकिन मरा, ये लोग का शरीर मरा था। 100 साल वो जो बच्चा पैदा होने का जो क्षमा था, ये लोग को मर चुका था, आज पूरा मर चुका था। लेकिन परमेश्वर उसने निर्बल था, ये बहुत निर्बल था, लेकिन परमेश्वर ने जो भी बोला है उसमें उसने ये नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। हालेलुया। विश्वास बनाते गया और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। जो ताली बजाए यीशु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा किया उसने, जो परमेश्वर ने बोला उसको पूरा किया उसने, विश्वास करके पूरा किया उसने। इसलिए वचन कहते हैं हम परमेश्वर, हम इब्राहिम के संतान है, जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम का संतान है, और इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त बन गया। हालेलुया। याकूब का 2:23, जेम चैप्टर 2:23। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके बाद वो मित्र गिना गया। हालेलुया। आप प्रभु का सेवा करते रहो। देखो इब्राहिम का जीवन में कितना निराश था, बुढ़ा बुढ़ी, टॉयलेट बाथरूम जा भी नहीं सकते थे वो लोग, लेकिन ऐसा आँख पूरा, ये लोग पूरा शरीर में पूरा कमजोर हुआ था, लेकिन ऐसा लोगों के सामने, ऐसा लोगों को परमेश्वर ने अपना पावर को डाल दिया, शक्ति डाल दिया परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर का सामर्थ, वही सामर्थ उतरेगा आपके ऊपर। कितना लोग विश्वास करते हो? हालेलुया। वही सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। जितना भी, जिसका भी घर बंद है, आज वो घर खुलेगा यीशु का नाम से। हालेलुया। सारे बंधन टूटेगा, सिर्फ घर का नहीं, और भी बंधन टूटेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर उसने अपना बुलावट को पहचाना, कलिंग को पहचाना, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष किया। यदि बीच में परमेश्वर को छोड़ता था तो ये करना, उसका सेवा करना छोड़ता था, इसको बच्चा नहीं मिलता था। हालेलुया। इसने सोचा परमेश्वर सामर्थ्य है, और इसका जीवन में बहुत बहुत ये भी आ गया। जब ये बच्चा पैदा होने के बाद परमेश्वर ने बोला जिस बच्चे को तू अति उसको प्रेम करता है, जेनेसिस 22 में
21-22 वहाँ पे देखोगे, उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने एक अब्राहम का और विश्वास को परख रहा था। परमेश्वर जब भी बच्चा 7-8 साल का हो गया, परमेश्वर उसको बोलता है अब एक काम कर, तेरा बच्चा को लेके जाके मेरे लिए बलिदान कर, मेरे लिए उसको मार। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी का जान लेता नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था कि अब्राहम का टेस्ट लिया था, परीक्षा ले लिया था, कितना मुझ पर विश्वास करता है बोल के। हालेलुया। जो अब्राहम ने अपने बेटे को जो बलिदान करने के लिए जो लेके जा रहा था, वही बलिदान हमारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। अब्राहम ने जो बलिदान, जो मोरिया में जाके जो बलिदान करना जा रहा था, और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जो बलिदान हुआ, वो एक दूसरे से जुड़ता है वहाँ पे। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने उसको बोला अपना जो बेटा है, प्यारा बेटा है, उसको ले और मेरे लिए लेके जा, और मोरिया जगह में लेके जा, मेरे लिए बलिदान कर, उसको काट। हालेलुया। ये सब परमेश्वर किसी का जान लेता नहीं। ये मत सोचो कि कैसा परमेश्वर है, बच्चा को मारने के सोच रहा है। आपका बच्चा को नहीं छीनेगा परमेश्वर। परमेश्वर तो इसका विश्वास को परख रहा था। परमेश्वर कितना मुझ पर विश्वास करता है। इसने क्या किया, परमेश्वर का बातों को मान लिया। 100 साल में बच्चा हो गया, परमेश्वर का बातों को मान लिया। उसके बाद अपना बच्चा को लिया और छुरी लिया और लकड़ी लिया। उसके बाद 3 दिन के बाद मोरिया जगह में लेके गया, और उसके बाद पत्थर, वो बेटा बोलता है, वो बेटा बीच में रास्ते में बोलता है, बेटा को बेचारा मालूम नहीं मेरे को काटना, बलिदान करना लेके जा रहा है बोले, कुछ मालूम नहीं। हालेलुया। ये मत सोचो कि हमारा परमेश्वर ऐसा, ये सोचो मत। परमेश्वर ने परीक्षा देख रहा था, अब्राहम का परीक्षा ले रहा था, कितना मुझ पर विश्वास करता है, कितना मुझसे प्रेम करता है बोल के विश्वास देख रहा था। हालेलुया। जब भी अब्राहम ने बोला, दो गधा लिया और नौकरों को बोला और चलो बोल के, देखो अब्राहम वृद्ध अवस्था में था, 100 साल में बच्चा हुआ था, घर में कितना खुश था। लेकिन परमेश्वर उसका विश्वास को चेक कर रहा था। परमेश्वर कितना अभी भी कितना मुझ पर विश्वास करता है। जो परमेश्वर आपको बेटा दे सकता है, देता वो परमेश्वर आपके बेटे को थोड़ी लेगा, नहीं लेगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर मारेगा नहीं, कुछ को तो बचाता है परमेश्वर। लेकिन देखो अब्राहम ने जैसा परमेश्वर ने बोला, गॉड ने बोला, परमेश्वर ने बोला ये बेटे को अभी मेरे लेके जाके तू बलिदान कर। तब उसने क्या किया, जो गधे लिया, लकड़ी लिया, छुरी लिया, सब कुछ लिया। लेकिन जब भी बीच रास्ते में जा रहा था, छोटा बच्चा 8 साल का जो बच्चा बोलता है, पिता हमारे पास छुरी भी है, लकड़ी भी है, लेकिन बलिदान कहाँ है? इसको बोलता है सैक्रिफाइस। परमेश्वर बोलता है, जो अब्राहम बोलता है, परमेश्वर इसके लिए बंदोबस्त करेगा। इसको बोलता है सैक्रिफाइस। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको पूरा करे, इसको बोलता है प्रोवाइड, बोलता है प्रोवाइड। हालेलुया। इसलिए गॉड इज प्रोवाइड बोलता है। हालेलुया। इसने अब्राहम ने क्या बोला, अपने बेटे को बोला परमेश्वर इसका बंदोबस्त करेगा, बेटा तुम चिंता मत कर। लेकिन बेटा को बेचारा मालूम नहीं, मुझे लेके जाके मार रहा है, बलिदान कर रहा है। उसके बाद देखो मोरिया जगह में लेके गया, परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया उसने। उसके बाद देखो दोनों बाप बेटा मिलके पत्थर का पाटी बनाया। उसके बाद वहाँ पे लकड़ी सजाया। हालेलुया। लकड़ी सजाया, बेटे को हाथ पैर बांध दिया, मुंह बांध दिया पूरा। बेटा बोलता है, पिता मुझे क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? जब भी उसने क्या किया, जब भी वहाँ पे पूरा सुला दिया, हाथ पैर बांध दिया, सब कुछ बांध दिया, तभी जब भी छुरी लेके अपने बेटे को मारने के लिए, जब भी छुरी लेके ऐसा मारने के लिए जा रहा था, स्वर्ग से आवाज आ गया, परमेश्वर का आवाज आ गया, हे अब्राहम, हालेलुया, हे अब्राहम, तो अपना बेटे को मत मार, क्योंकि मैं तेरा परीक्षा ले रहा था। हालेलुया। तभी उसने अपने बेटे को पा लिया। उसने पहले ही जान लिया था। परमेश्वर ने क्या बोला था, एक बात याद रखो, यहाँ पे एक प्रकाशन है, मिस्ट्री है। परमेश्वर ने पहले क्या बोला था? परमेश्वर ने बोला था, तेरा संतान को मैं बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। तेरा जो बेटा होगा, अपने बेटा होगा, उस संतान को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। ये अब्राहम को मालूम था, यदि संतानें खत्म हो जाएगा तो कहाँ से मेरे बच्चा पैदा हो जाएगा, कहाँ से संतान बढ़ेगा? उसको मालूम था जिस परमेश्वर ने मेरे बेटे को, हालेलुया, मुझे परमेश्वर ने
बेटा दिया, 100 साल में बेटा दे दिया परमेश्वर ने। जब मैं 100 साल का था, मेरा जो बीबी जो 90 साल का था, जो हमारा जो शरीर मरा था, और जिस परमेश्वर ने हमको जो बेटा दे सकता है, यदि वो मैं अपने बेटे को मार दूंगा तभी परमेश्वर उसको जीवित करेगा बोल के अब्राहम को मालूम था। हालेलुया। उसके बाद हाले उसने अपना बेटा को पा लिया उसने, और सामने एक एक भेड़ा था, भेड़ा उसको परमेश्वर ने बोला पीछे देख, वहाँ पे एक जो भेड़ा था उसका जो सींग है वो फंस रहा था, झाड़ी में फंस रहा था, उसको ही लेके आगे बलिदान किया। पहला बलिदान करना पड़ता था, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए बलिदान कर दिया, किसी को बलिदान करना नहीं है। जो भी बलिदान करता है दुष्ट आत्मा के शैतान के लिए बलिदान कर रहा है, याद करो, सबको बताओ। जो लोग भी बकरा काटता है, ये करता है, सब बहु करता है, कुल कुल का क्या क्या करता है, दुष्ट आत्मा, बाइबल कहता है दुष्ट आत्मा के लिए कर रहा है। हालेलुया। आप ये सब मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए बलिदान करके हमको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। हालेलुया। देखो, गॉड इज प्रोवाइड। जो चीज है ही नहीं, जो चीज मनुष्य के लिए जो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अभी आपका शादी हुआ, कितना साल हुआ? 10 साल, 12 साल। परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु में बने रहो। कुछ लेने के लिए देखो, कुछ परमेश्वर से पाने के लिए उसको लगे रहो, प्रभु के साथ लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। शैतान देखो, जब भी आप परमेश्वर के पास आते हो, शैतान देखो आपको, शैतान परमेश्वर से अलग करने के लिए बहुत टेम्पटेशन लेके आता है। तो प्रार्थना मत जा, कुछ होता नहीं है, तू तो प्रार्थना में बैठे, अब वीडियो कॉलिंग में जोड़े, हुजूम में जोड़े, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। अभी प्रार्थना छोड़िए। ये शैतान तुम्हारा जीवन में टेम्पटेशन लेके आता है, लेकिन आप इसको सुनना नहीं है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर ऐसा है, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला। गॉड इज सुपर नेचुरल पावर। परमेश्वर के लिए सब कुछ असंभव है। 100 साल का बुढ़ा, हालेलुया, 90 साल का बुढ़ी, देखो बच्चा हो गया, और ये बच्चा से परमेश्वर ने अपने संतान को बहुत बढ़ाया परमेश्वर ने। इसीलिए बाइबल में इब्राहिम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर क्यों बोलता है? क्योंकि ये लोग ने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का सेवा किया, ये लोग ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, विश्वास किया, इसलिए ये लोग का नाम बाइबल में है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है इब्राहिम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर क्यों बोलता मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन वो लोग ने बहुत बड़े बड़े काम किया, परमेश्वर के साथ चला, रिश्ता में मजबूत किया, और विश्वास में मजबूत हो गया, और परमेश्वर का नाम को बहुत बड़ा किया वो लोग ने। इसलिए परमेश्वर वहाँ पे बाइबल में लिखा है, इब्राहिम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसलिए नाम दिया गया है। हालेलुया। आप ऐसा जीवित परमेश्वर का सेवा करते हो। आप तो सोच रहे हो मेरा तो अभी 10 साल हुआ, 12 साल हुआ, 15 साल शादी हुआ, क्या कहाँ से बच्चा हो जाएगा? उसका पति को जाके बोलो, ए पप्पी बहन बोल, तेरा पति को बोल हमारा बच्चा बेटा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बच्चे का आशीष देगा परमेश्वर। लेकिन प्रभु का सेवा कर, इसने क्या किया? सेवा किया, ऐसे नहीं मिला। परमेश्वर ने बुलाया, सही, आपको भी परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करो। हालेलुया। प्रभु के लिए भूख, प्रभु के लिए रो, प्रभु मुझे बच्चे का आशीष दो, प्रभु मुझे बच्चे का आशीष दो, प्रभु के लिए रो। सिर्फ बच्चे का बात नहीं करो, और भी जो आपका जो भी समस्या है उसके लिए पुकारो परमेश्वर को। ये रोया, बुढ़ा बुढ़ी रोया, हालेलुया, प्रभु आप बच्चे का आशीष दो। बच्चे का बेचारा आंख पूरा धुंधुला हो गया, शरीर में ताकत नहीं, कुछ नहीं है, हाले किसी को पहचानता नहीं है, हाले पूरा निर्बल हो गया, लेकिन विश्वास, एक छोटा विश्वास उसके अंदर था। हालेलुया। एक छोटा सा विश्वास, एक राई का दाने का द्वारा, राई का दाना, मस्टर्ड सीड कितना छोटा होता है देखो। वो यदि आपका मन में छोटा भी विश्वास है, वही विश्वास को लेके परमेश्वर आपका जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। देखो जो मस्टर्ड सीड है, वो जब भी आप खेत में डालते हो, खेत में डालने के बाद तो छोटा सा बीज रहता है, खेत में डालते हो, देखो जो राई बोलता है ना, सरसों बोलता है, जो साग आता है उसको खेत में डालते हो, छोटा सा रहता है, लेकिन वो जब भी बढ़ता है, बढ़ने के बाद पूरा उसका पत्ता पूरा फैलता है, और पूरा झाड़ी होता है, और आकाश में जो पंछी है उसमें वहाँ बसना करता है। हालेलुया। ये इसको बोलता है विश्वास। विश्वास, छोटा सा विश्वास बनाओ, प्रभु मुझे बच्चे का आशीष देगा,
शैतान बोलेगा अरे तेरे कहाँ बच्चा हो जाएगा, तू तो 15 साल हुआ 20 साल हुआ शादी करके, क्या बच्चा हो जाएगा, प्रार्थना भी कर रही, प्रार्थना इधर जूम में जोड़ रहे, तेरा पास्टर भी प्रार्थना कर रहा है लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये शैतान आपको बोलेगा, लेकिन शैतान को बोलो हे शैतान, परमेश्वर ने इब्राहिम को, मैं भी इब्राहिम का बेटी है, बोलो मैं भी इब्राहिम का बेटा है, इब्राहिम का बेटी, ये बोलना है आपको। परमेश्वर ने इब्राहिम को 100 साल में बच्चा दिया है और उसका बीवी को 90 साल में बच्चा दिया है। मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है। हालेलुया। इब्राहिम के सामने आप, आपका जो 5 साल, आपका 10 साल 12 साल इब्राहिम के सामने क्या है। हालेलुया। आपका 15 महीना है, 12-15 महीना आपके लिए इब्राहिम का जिंदगी हम यदि देखते तो। हालेलुया। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर में बने रहो, गॉड के साथ चिपको, आप परमेश्वर के साथ चिपको। पपी बहन अभी तू किधर था, अभी अभी देख मैं तेरे को बुलाने के बाद आया। हाँ चलो बाद में बोल। हालेलुया। चलो बाद में बोलो। इसीलिए आप प्रभु में बने रहो, विश्वास करो। विश्वास बिना, इब्रानियों 11:6 कहता है, हिब्रू चैप्टर 11:6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता। हम लोग जो भी प्रभु के पास आते विश्वास करना चाहिए। ये मत सोचो कि ये तो वीडियो कॉलिंग है, ये तो मोबाइल है, मोबाइल में क्या आशीष मिलेगा, क्या मोबाइल में कितना कितना बड़ा बड़े काम होता है। ये है सुपर नेचुरल गॉड, हमारा परमेश्वर, समाधि परमेश्वर। हालेलुया। दानियल 3:17, दानियल 3:17 वचन कहता है, जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है वो परमेश्वर हर समस्या से परमेश्वर आपको निकालेगा, खींच के निकालेगा। परमेश्वर हर चीज में आशीष करेगा। आपके लिए असंभव है, आप निराश हो रहे हो, हालेलुया, आप परमेश्वर का सामर्थ पर विश्वास करो। अब्राहम भी क्या था, आपका जैसे ही था, इस संसार का था आदमी, लेकिन विश्वास, विश्वास में मजबूत हो। बुढ़ा आदमी विश्वास किया, बुढ़ा बुढ़ी विश्वास किया। देखो आप लोग तो जवान है, हालेलुया, बोलो हम विश्वास करते। हालेलुया। मैं सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं बोला, और भी जो मांग रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं। ये मत सोचो कि मेरा तो बच्चा नहीं है, मैं तो आमीन नहीं बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ये मेरे पास तो बच्चा है, मेरे बच्चा नहीं चाहिए ऐसा। जिसके पास बच्चा नहीं उसके लिए मैं बोला, और जिसके पास आप जो भी मांग रहे हो उसके लिए भी बोला है। हालेलुया। परमेश्वर पूरा करेगा, एक एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। ये बच्चा के अनुसार परमेश्वर बहुत आशीष है आपको, आज आपने जान लिया। हालेलुया। परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, लेकिन प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु का सेवा करते रहो, निरंतर करते रहो। आप थको मत, निराश मत होना। लोग बोलेगा अरे तू इतने यीशु का सेवा इतना साल से कर रहा है लेकिन तेरा जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सोचो मत। ये देखो अब्राहम को याद करो। क्या आप 100 साल गए, आप 90 साल गए नहीं है। अब्राहम को विश्वास करो और सारा को विश्वास करो। जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम का संतान है। मैं सिर्फ बच्चा के लिए नहीं बोला, हर क्षेत्र के लिए, हर चीज के लिए आप जो भी मांग रहे हो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास कर किया और परमेश्वर का महिमा किया उसने। आपको भी परमेश्वर का महिमा का विश्वास करो, हर चीज में विश्वास करो। और वो मुझे बच्चे कहाँ से देगा, मेरा पति बदलेगा, पत्नी बदलेगा, मेरे बच्चे लोग बदलेंगे, मुझे प्रभु फाइनेंस का आशीष देगा, मेरा जो भी शराब, जो भाई बहन जो शराब पीता है, जो भाई लोग शराब पीता है, और घर में जो भी खराब चीज़ें है सब जाएगा, ये विश्वास करना है। हालेलुया। शैतान का जितना भी काम है सब खत्म हो जाएगा। पतली गली से शैतान निकल के, बोरी बिस्तरा निकल के, सब निकल के जाएगा यदि आप प्रभु में बने रहते हो। हालेलुया। संकट, दुख, तकलीफ, समस्या सारे झेलने से अच्छा तो प्रभु में बने रहो। इधर दिमाग में बराबर दिमाग में टेंशन होता है और बुरी बुरी आता है, ख्याल आता है और निराश होता है, उससे अच्छा प्रभु में बनो, परमेश्वर में बने रहो, और परमेश्वर आपको हर चीज़ से परमेश्वर जयवंत करेगा, छुटकारा देगा। ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत से आशीष दे। फिर जूम बंद होने वाला है, फिर वापस चालू करना। हालेलुया। अभी लास्ट है, उसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। आज ये विश्वास करो कि अब्राहिम और सारा को, ये दो को याद करो। और वचन अगर आपको याद नहीं हुआ, अभी जो बहन लोग जो याद नहीं हुआ, वो सारा और इसको, ये दोनों को आप क्या करो, ये दोनों पर विश्वास करो।
ये दोनों के ऊपर ये सोचो कि वो लोग भी हमारे जैसा थे, हम भी ऐसे ही है, लेकिन विश्वास मेन क्या है? विश्वास। हालेलुया। अभी देखो, अभी पंजाब में देखो, अंकुर नरूला का चर्च में, खामरा चर्च में अभी 50 साल का बुढ़ा, 50 साल शादी हो गया, 50 साल हुआ, बच्चा हो गया उसका। हालेलुया। 50 साल। परमेश्वर पहला भी ऐसे, अभी भी ऐसे, हमेशा ऐसे ही परमेश्वर पहला भी काम करता है, अभी भी करता है परमेश्वर। हालेलुया। ये नहीं कि पहले का जमाना में था। अब्राहम तो बहुत पहले का जमाना में, बहुत साल पहले, यीशु मसीह नहीं आने से बहुत साल पहले, जब भी परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, उसी टाइम में परमेश्वर, लेकिन वो टाइम में, हालेलुया, लेकिन वो टाइम में प्रभु काम कर, अभी भी करता है परमेश्वर, हमेशा करता है। लेकिन प्रभु के लिए कुछ पाने के लिए कुछ भूखे और प्यासे बन जाओ। जब तक भूखे और प्यासे नहीं बन जाओगे, तब तक कुछ नहीं पाएंगे। आप भी नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पाओगे। कुछ पाना है तो प्रभु के लिए लगे रहो, प्रभु में सेवा में लगे रहो, भूखे और प्यासे बनो, उपवास करो, प्रार्थना करो, ये वीडियो कॉलिंग में जुड़ो। हालेलुया। शैतान को तमाशा मारो, टाटा मारो उसको, लोगों को बोलो, लोगों को जवाब मत दो, सिर्फ काम करके देखो। हालेलुया। वचन के अनुसार प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ला प्रसाद लमांडे, धन्यवाद यीशु। अभी मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ। सब लोग जो घर में हैं, जो घर में हैं, जो वीडियो कॉलिंग में आ सकता है, वो वीडियो कॉलिंग में आ जाओ, कौन आ सकते हो। थैंक यू जीसस। जितने भी वीडियो कॉलिंग में आ सकते, कल्पना सिस्टर, हालेलुया, रोशन गांवकर, चलो हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं। अभी शायद अभी जूम फिर एक बार बंद हो जाएगा, उससे पहले हम लोग ये करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। और ये इसको मैं अभी शाम को मैं आपको पहुंचाता हूँ, ये देख लेना, ठीक है। ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डालता हूँ, देख लेना। व्हाट्सएप में भेजूंगा, ये ग्रुप में भेजूंगा, देख लेना, वापस देखो। ये वीडियो बार बार देख पप्पी बहन, ये वीडियो बार बार देख। जितना बार देखोगे उतना बार विश्वास बढ़ेगा। देखो परमेश्वर का विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन सुनते 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 बढ़ता है। रोमांस 10:17, रोमियो 10:17। परमेश्वर का वचन सुनते सुनते विश्वास आता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। ला प्रसाद ला मार दे। और आइतवार को, हेलो सब लोग सुनो, आइतवार को 9:30 बजे चर्च से, सुबह सुबह, अभी 1 बजे नहीं, मेरे को एक ग्रुप बार बार चेक करो, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, सुबह से हम प्रार्थना करके छोड़ता हूँ उसमें। तुम लोग ये पप्पी बहन, तुम लोग तो ग्रुप में आमीन आमीन बोल के छोड़ो, ठीक है। ये ग्रुप बार बार चेक करो, ये ग्रुप में, जूम का ग्रुप, सुबह शाम प्रार्थना करके छोड़ता हूँ मैं। और संडे के दिन, संडे याद रखना, लिखे रखो सब, संडे 9:45, 9:30, 9:45 लगाने का। और सुबह सुबह, हाँ सुबह, दोपहर का नहीं। अभी अभी संडे का समय बदल गया। अभी डायरेक्ट चर्च से तुमको लाइव देखूंगा मैं। आओ प्रार्थना करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ला प्रसाद मान टला बाहर टेली भाई, धन्यवाद। सब लोग हो, बोलो मैं हूँ, कोई है? ओके, हाँ मैं हूँ बोला तो इधर माइक बंद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आओ प्रार्थना करेंगे। इसलिए आज विश्वास में आप मजबूत हो जाओ। हालेलुया। विश्वास में आप पावरफुल हो जाओ, मजबूत हो जाओ। आओ प्रार्थना करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आज दिन के लिए प्रभु, जितने बच्चे लोग आज के वचन सुने, इनको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक इनका जीवन में आए, यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर को आशीष करे। मांगो मांगो मांगो। हालेलुया। देखो बाइबल में ये लिखा है, यदि आपका मुंह बंद है तो स्वर्ग बंद है आपके लिए। भजन संगीता 81:10 कहता है, साम्स 81:10, तू अपना मुंह पसार, मैं अपना
तेरा मुंह को भर दूंगा। यदि आप प्रभु से कुछ पाने के लिए कुछ पुकार रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, मांगो मांगो, प्रभु से मांगो। मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, रा बा 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 बा। चलो मांगो सोनू बहन, चलो 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 चलो, बोलो प्रभु को पुकारो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा एक एक को छू लो, इनका विश्वास फेथ बढ़े यीशु का नाम से। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा एक एक को छू लो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारे शैतानी पार्ट डेमोन्स आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक छो एक एक को, हर बंधन टूट जाए। हालेलुया। इनका फाइनेंस है, फाइनेंस में जो भी रुकावट है, धन का आशीष में, धन में जो भी रुकावट है, उसको सारे बंधन टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। शैतानी शक्ति सब खत्म हो जाए यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर उनको ब्लेस करे पर भी यीशु का नाम से। राबा साटला मांडे अल्ले बांडिस्ट अब्राहस्टो एंग्रान दोस्टला ब्रा अले ब्राहस्टला बुशेटेलेबे ले ब्रांडोस्टे हास्टो अल्लाक्रान दोस्ट अब्रांडिस्टला बो। मैं ये देख रहा हूँ आज बहुत लोगों का बंधन टूट रहा है, चैन ब्रेक हो रहा है, चैन टूट रहा है यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, विश्वास में मजबूत हो जाए। धन्यवाद बाबा 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 बा। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू लो एक एक को। सब इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सब इधर देखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अभी जूम बंद होने वाला है, फटाफट दे, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब सब हाथ उठाओ, सबको साथ में प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो पिता परमेश्वर। सारे बंधन से हर चीज से लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम से। यहोवा परमेश्वर को बच्चे का आशीष दे, धन का आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया। एक एक को छू लो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। तो फाइनेंस में जितने भी रुकावट, सारे बंधन टूट जाए। बंद आमीन बोलते जाओ। बंदा दरवाजा खुल जाए यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। डोर ओपन हो जाए प्रभु में प्रार्थना, इनका सारे बच्चों को आप आशीष करना यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये लोग गवाही के साथ आए और भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। होली गोस्ट फायर ला प्रसाटला मांडे ले बांडिस्टला ब्रा का सेटे ले ब्रांडो एंग्रांडोस्टला ब्रा अले ब्राहस्टला बो सेटेलेबे। धन्यवाद। पवित्र आत्मा में प्रार्थना का तुम हालेलुया। एक एक को छुलो पिता परमेश्वर। हालेलुया। टस टस तक होली। सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अभी लास्ट 2 मिनट बचा है। तेल और पानी लाया था तो खड़े तो उधर रखो सबके लिए। अब साथ में कर रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म, 1 मिनट बचा है। यीशु का नाम से लापरा। पवित्र आत्मा छुड़ो मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका गर्व खुल जाए यीशु का नाम से। तो बच्चे का आशीष देना पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोड़ा ही टाइम बचा है, थोड़ा टाइम, फटाफट फटाफट। थैंक यू लॉर्ड जी। प्रभु इनका घर में शांति सुरक्षा है यीशु का नाम। सबको साथ में कर रहा हूँ प्रार्थना। आमीन बोलो, रिसीव करो। थैंक यू जीसस। गवाही के साथ आए परमेश्वर। हालेलुया। टेस्टमनी के साथ आए और भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पानी और तेल को मैं अभिषेक करता हूँ यीशु का नाम से।